न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है नेपाल के पोखरा इलाके में। पहले हमने काठमांडू में इस पूरे मामले में सीमा हैदर और सचिन की पड़ताल की थी। अब हम पहुंचे हैं सीमा हैदर कैसे पाकिस्तान से नेपाल आए और नेपाल से काठमांडू से होते हुए पोखरा पहुंची। पोखरा में सृष्टि बस सर्विस से उसने बस ली, कैसे क्या कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए हम बस के अंदर जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि सारी जानकारी जो है यहाँ पर सृष्टि बस सर्विस को पता थी और इसी वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर बात करें, उस जानकारी को जुटाएं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पहला ऐसा चैनल है जो बात करके पूरी पड़ताल पर आपको जानकारी देगा और ये बताएगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे सीमा हैदर यहाँ पर पहुँची और पोखरा से कैसे प्लानिंग करी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मिस्टर प्रसन्न स्टाफ हूँ इधर। हाँ, स्टाफ हैं यहाँ पर जो प्रसन्ना जी हैं। प्रसन्ना जी ये बताइए, सीमा हैदर का जो मामला है आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चित इस वक्त है भारत और नेपाल में, तो कब ये आपके संपर्क में आए थे, कैसे उन्होंने टिकटिंग? हाँ, 12th में किधर से गई थी वो। 11th में को हमारे ओनर को एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर फॉरवर्ड की थी और मैंने उनको व्हाट्सएप पे इधर आने के लिए बोला था। हमारा गाड़ी 7 बजे से निकलता है, आप इधर आइए बोला था और वो इधर आई और बस पे बैठी, टिकट करवाई और हमने पूछा उनके पास आईडी है कि नहीं है, उन्होंने बोली हाँ आईडी है और हमने उसको टिकट करके उधर बस में बैठा दिया। क्या नाम बताया था उन्होंने? मीना, ये सब कुछ दूसरा मीना और कुछ कहा था। वो 2 महीने की बात हुई ना, वो नाम क्या बोला हमें पता नहीं था उधर। अच्छा, सीमा नहीं बताया कुछ? सीमा तो नहीं है, वो क्या बताया नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो सीमा, मीना और कुछ ऐसे कुछ बताया था। हाँ, तो आप लोग बुकिंग करते हैं तो रिकॉर्ड रखते हैं उसका? रिकॉर्ड तो हमारा वो जो सारे आदमी बस पे बैठते हैं और बस पे जो स्टाफ लोग होते हैं वो नेम लिस्ट बनाते हैं और वो कौन सा देश का है वो क्या है वो बस वाले करते हैं। बस में जो स्टाफ होता है ना वो लोग करते हैं। तो आपके पास संपर्क में आई थी तो कितने में ये बुकिंग हुई थी और कितने लोगों की हुई थी? हाँ, मुझे लगता है उन्होंने 4 सीट बुक किया था। अच्छा, 4 सीट बुक किया था। 4 सीट किया था, लेकिन 4 बच्चों की अलग अलग टिकट होती है कि उसने एक ही ना, लेकिन टिकट तो एक ही होता है सिर्फ, लेकिन वो बस में जो स्टाफ हो ना वो लोग सारे के नेम लिस्ट, जो नेम लिस्ट होता है पैसेंजर लिस्ट, उसमें सारे के नाम लिखते हैं। अच्छा, उसमें सबके नाम लिखे गए? सबके नाम लिखे थे। और कितनी तारीख की है टिकट? 12th में की टिकट थी इधर से। 12 मई की? हाँ, 12 मई की। और आपने देखा होगा यहाँ पर कितने बजे ये बस चलती है? बस सुबह 7 बजे निकलती है इधर से। वो सुबह 7 बजे? हाँ, तो 10-15 मिनट पहले आई थी और टिकट करवाई और पूछा हमारे आपके पास आईडी है, उन्होंने बोला आईडी है और बैठी गई बस में जाकर। उसने आईडी में क्या दिखाया? आईडी नहीं था, हम इधर पूछते हैं, ड्राइवर लोग पैसेंजर लिस्ट बनाते हैं। अब हमारे भैरवा में भी एक ऑफिस है, उधर नेम लिस्ट बनाते हैं, उधर वो उधर बॉर्डर पे ना उधर भेजते हैं वो नेम लिस्ट। अच्छा, तो मतलब उसके पास आईडी तो यहाँ की होगी, नेपाल की होगी नहीं, पाकिस्तान की आईडी थी? नहीं, हमने तो बोला उसको आप हमारे गाड़ी पे सिर्फ इंडियन और नेपाली लोगों की अलाउड है और दूसरी कंट्री कोई देश की अलाउड नहीं है। हमने पूछा आपके पास इंडियन आईडी है, उन्होंने बोला हाँ इंडियन आईडी है और बैठ गई, चली गई। मतलब झूठ बोल गई? झूठ बोली, क्या बोली वो हमें तो मालूम नहीं है। अपने बच्चों के क्या नाम बताए थे उन्होंने? बच्चों के नाम थे, हम इधर नहीं लिखते और बस वाले स्टाफ लोग हैं ना वो टिपते, उन्होंने क्या टिपा मुझे मालूम नहीं। अच्छा, कितना टिकट होता है यहाँ से अगर वहाँ जाएंगे? 5000 नेपाली है का। उसने कितना रुपया पेमेंट किया? उसने हमारे वो बच्चे लोग थे इसलिए हमने तो डिस्काउंट कर रहा था, कुछ डिस्काउंट कर दिया था उनको और उन्होंने मेरे ख्याल में 12,000 रुपये इधर दिए थे कैश नेपाली रुपीज़ और बाकी जो 6,000 होते हैं ना वो हमारे वो दिल्ली के इंचार्ज जो है इंचार्ज को पेटीएम कर दिया था, पेटीएम और यूपीआई को कर दिया था। वो किसने किया था इसलिए? उन्होंने कुछ अपने इंडियन वाले से कुछ के बात करवाई और हमने उनको वो जो इंडिया के हमारे इंचार्ज का पेटीएम वाला नंबर होता है ना वो नंबर भेजा और उन्होंने उधर पैसा डाल दिया। अच्छा, वहाँ सचिन जो उसका प्रेमी है, साथी है कोई है, हमें मालूम नहीं है वो। कुल 18,000 रुपये में टिकट की बात हुई? हाँ, कुल 18,000। तो ये उसने नेपाली करेंसी में? हाँ, नेपाली को इसमें कुछ पैसे नेपाली में दिए और बाकी जो 6,000 रुपये है वो पेटीएम कर दिए। हाँ, आइडेंटिटी उसने बताई नहीं, डिस्क्लोज नहीं करी? आइडेंटिटी हम पूछते हैं उनको आपके पास आईडी है कि नहीं है और उधर हमारे जो बस में स्टाफ है ना वो लोग सारे पैसेंजर के लिस्ट कौन सा देश का है, उम्र कितना है, मेल है फीमेल है और नाम लिखते हैं और वो उधर बॉर्डर पे भेजते हैं। अच्छा, तो यहाँ से सुबह 7 बजे बस चलेगी लेकर? हाँ, सुबह 7 बजे ऐसे निकल गए और वो क्या हुआ हमें पता नहीं है। तो बॉर्डर, यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है? यहाँ से बॉर्डर तो 280 किलोमीटर पड़ता है। कौन सा बॉर्डर से निकली आपकी बस? सिद्धार्थनगर बॉर्डर से। सिद्धार्थनगर से होते हुए यूपी में दाखिल हुई? हाँ, यूपी से और आगरा से और दिल्ली, लखनऊ आगरा दिल्ली जाएगी, ऐसे रूट पे जाते? हाँ, ऐसे रूट पे जाते हैं। रोजाना बस निकलती है आप लोग? हाँ, रोज़ निकलती है। अच्छा, उस दिन जिस दिन सीमा हैदर गई थी कितनी सवारियाँ होंगी गाड़ी में? उस ड्राइवर स्टाफ ने बोला था 36 लोग थे, 36 लोग, बस 37 सीट होता है, 36 लोग। आप लोगों को तो काफ़ी अनुभव है, इतने समय से ट्रैवल एजेंसी आप चला रहे हैं, तो क्योंकि जो बस सेवा है ये तो भारत और नेपाल के नागरिकों के लिए है, क्योंकि सिर्फ मैत्री सेवा बताया गया है, तो इसमें ये अवैध रूप से इलीगल तरीके से चली, क्या चेकिंग नहीं हुई बस की?
बस में तो बॉर्डर पे चेकिंग होता, वो तो क्या हुआ हमें तो कुछ नहीं मालूम है ना। हम तो सिर्फ बोलते हैं आपके पास आईडी होना है। हम नेपाली लोग हो और कोई इंडियन लोग, हम उन्हें बोलते हैं आप नेपाली लोग होते तो नागरिकता नेपाल का नागरिकता वो लेके जाने बोलते हैं। और इंडियन लोग है तो आपके पास आईडी है, वोटर आईडी अथवा आपके पास आधार कार्ड कोई भी हो, वो आपको बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना कहते हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि उसने बताया था कि आप उसके पास इंडियन वोटर आईडी कार्ड है या आईडी जो भी है। हमने बोला उसको तुम्हारा आपके पास आईडी होना चाहिए, आपके बॉर्डर में दिखाना पड़ेगा, एक आता है। उसके पास नहीं थी लेकिन उसने बोल दिया कि इंडियन आईडी है। बोला और कुछ उसने झूठ बोला और क्या बोला हमें कोई मालूम नहीं। अपने को भी इंडियन बताया था उसने? हाँ इंडियन बताया था। हमें हमारे गाड़ी में सिर्फ इंडियन और दूसरा इंडियन और नेपाली बैग दूसरा कंट्री के नहीं लाने का। अच्छा, परमिट पे ही वही बताया। परमिट ही वही होता है। तो यहाँ पर अगर आईडी चेक कर लेते तो यहीं रोकी जाती है। है ना, वो आईडी दिखाती है तो हम तो सिर्फ बोलते हैं ना उनको आपको बॉर्डर पे दिखाना है, और आईडी को लिए तो हमको कुछ मालूम नहीं है। तो ये बॉर्डर पार करके कैसे निकल गई? क्योंकि आपने बोला आईडी वहाँ पर चेक होती है, आप यहाँ से एक लिस्ट भेजते हैं। हमारा कुछ मालूम नहीं है वो क्या आईडी दिखाया कैसे, हमको तो स्टाफ लोग जानते हैं वो लोग। उस बस में गई थी तो उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर कौन थे? ड्राइवर हमारे इधर भी ड्राइवर ही थे, वो अभी इंडिया में ही है। अच्छा, इंडिया में है? दिल्ली में ही है। दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। क्या बस आज लेकर गए या वहीं पर है? नहीं वहीं पे 2 दिन पहले गए थे, वहीं पे है। अच्छा, उनसे पूछताछ पूछताछ हुई है उसकी ना? हाँ। और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से हो रही है? हाँ हो रही है, मुझे मालूम नहीं वो तो। क्या नाम है उनके? देवेंद्र है? क्या नाम है ड्राइवर का? राजू अधिकारी। राजू अधिकारी। राजू और रामचंद्र कुछ है ऐसा। अच्छा, तो आप लोगों के पास भी फ़ोन आया, कोई पुलिस की टीम यहाँ पहुँची आपके पास? इधर तो नहीं, लेकिन दिल्ली ऑफिस पे पहुँची थी। हमारे दिल्ली में ऑफिस है, उधर पहुँचे। कहाँ पर है दिल्ली में आपको? सरोजिनी नगर। वहाँ पहुँची है? हाँ पहुँचे। कब पहुँची थी? कब पहुँचते नहीं हो, लेकिन उन्होंने कहा था पुलिस आई है इधर, बोले दिल्ली ऑफिस पे। आज आइए कल आइए? आज नहीं, मुझे मालूम नहीं, 2-4 दिन पहले आई थी। और ड्राइवर और कंडक्टर से आज पूछताछ हो रही है वहाँ पर? नहीं 2-3 दिन पहले हो सके, मुझे वो तो कुछ मालूम नहीं है। वो किधर पहुँचे कितनी टाइम मिला बस पास हुआ मुझे मालूम नहीं है। ये भी जानकारी मैं तो सिर्फ इधर काम करने वाला हूँ। मैं आप टिकट करवाता हूँ और आपके पास बोलता हूँ आईडी पास से होना चाहिए और बैठते हैं, और मैं तो वही सिर्फ इधर का स्टाफ हूँ इधर का। अच्छा, इससे मतलब जो आपके ओनर है उनका क्या नाम है? उनका नाम कृष्ण प्रसाद पवेल है। क्या वो भारत के हैं? नहीं नेपाली नहीं है। नेपाल है। क्या उनसे भी कोई फ़ोन वगैरह कोई कांटेक्ट? वो होगा मुझे मालूम नहीं है। वो मुझे डिटेल्स में मालूम नहीं। एक फ़ोन के जरिए आप दिखा रहे थे कि उस पर तो हमने सिर्फ बोला था उनको इधर आने के लिए, उधर लोकेशन उन्होंने बोला, मुझे मालूम नहीं है किधर आने के लिए। हमने बोला था उनको इधर आइए, इधर से बस छूटता है, इधर सुबह 7 बजे आइए, इतना ही गया था उसमें। कब आया था मैसेज? मैसेज कब नहीं आया था, रात को हमने बोला था आपको इधर आना पड़ेगा, गाड़ी इधर से छूटता है, आप इधर आइए, सिर्फ यही बोला था। नेपाली नंबर से आया था? नेपाली नंबर से आया था। अच्छा, हाँ। उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए और निकल आए, टिकट करवाया और हमने पूछा आईडिया कि नहीं, वो लोग आए और बैठ गए, चले गए। और बाकी लोग तो क्या हुआ अब स्टाफ लोग को बताइए। रात को यहाँ किस होटल में रही थी कुछ? वो मालूम नहीं है। सुबह इधर टैक्सी पे आई थी और मालूम नहीं है मुझे वो कौन से होटल पे क्या होटल पे। अच्छा, तो अब कोई रिकॉर्ड आप लोग दिखा सकते हैं कि जो कोई नाम तो हमारे वो स्टाफ के पास होता है, वो कितने आदमी लेके गए, नाम क्या क्या नाम के लेके गए, वो स्टाफ के पास होता है, इधर नहीं, कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि उसने भारत और जो नेपाल के मैत्री संबंध हैं, जो बस सेवा आ जाती है, उसका गलत इस्तेमाल किया है? किया होगा तो अब क्या हुआ, वो दाखिला ही नहीं हो सकती ना अगर पाकिस्तानी और कुछ 10 कंट्री के होता तो कुछ दिखाया होगा बॉर्डर पे। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रसन्ना गौतम हैं जो यहाँ पर स्टाफ हैं और इनके जरिए ही यहाँ पर सीमा हैदर पहुँची थी और इन्होंने जब आईडी मांगी, क्योंकि इनका ये दावा है कि यहाँ पर हमेशा भारत और नेपाल के ही नागरिकों की यहाँ से आवाजाही, और जैसे भारत गए हैं नेपाल के नागरिक और नेपाल से भारत आए हैं और भारत से नेपाल आए हैं, इन्हीं नागरिकों को यहाँ पर परमिशन होती है क्योंकि उनके आईडी कार्ड से ही काम चल जाता है। लेकिन सीमा हैदर जब यहाँ से निकली थी तो उसने ख़ास तौर से प्रसन्ना गौतम को व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप करने के बाद उन्हें दिखाया कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर से टिकट लें। प्रसन्ना जी, एक चीज़ और पूछनी थी, अगर वो व्हाट्सअप दिखा सके हमारे दर्शकों को, आपके पास कल आप दिखा रहे थे तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमने उस पर कुछ नहीं किया था। हमने बोला उनको इधर आने के लिए, इधर से गाड़ी लोकेशन भेजा है सिर्फ, और कुछ नहीं, बात नहीं। लोकेशन भैया शुक्रिया हमसे बात करने के। तो प्रसन्ना गौतम ने ये खुलासा किया कि जो उन्होंने दावा किया कि उनके पास इंडियन आईडी है और इसी वजह से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ से भारत की तरफ चलेगी। बॉर्डर पर हालांकि सुरक्षा चेकिंग होती है, लेकिन जिस तरह से प्रसन्ना ने बताया कि उनकी तरफ से यहाँ से पूरी जाँच परख जाती है, आईडी पूछा जाता है, आईडी होती है तो आईडी के साथ बिठा दिया जाता है, लेकिन चेकिंग जो होती है वो सीमा पार यानी बॉर्डर के पास होती है। बॉर्डर पर चाहे वो SSB नेपाल हो या फिर भारत हो, वहाँ पर चेकिंग होती है। वहाँ पर कैसे चेकिंग की गई, क्या किसी एजेंट के थ्रू वो पार हो गई या फिर बस चालक ने किसी से बात करवाई, ये सारी जो है अभी जांच चल रही है। वहीं प्रसन्ना जी, क्या कोई एजेंट भी और था, कोई आपसे कांटेक्ट था उसका? नहीं कोई कांटेक्ट नहीं है हमारे पास, मालूम नहीं।
कोई और नंबर था आपको कॉल नहीं किया नहीं इनके लिए ना? नहीं नहीं आया कुछ। उसके पति का दिल्ली से ऐसे उन्होंने हमारे जो ओनर साहब है पहले उनको फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बोला कि उसको लोकेशन भेज दो, वो कल दिल्ली जा रही है, दिल्ली जाने के लिए टिकट पूछ रही है, उनको लोकेशन भेज दो बोला था उनने, और हमने वही किया था सिर्फ। अच्छा, और ये टिकट ओवरऑल बुक किसने करवाई थी? पहले ऑनलाइन होती होगी, ऑनलाइन भी होती है, इधर आके भी होती है। ये बुक किसने करवाई थी? इधर आके उन्होंने फ़ोन किया और हमने सीट रोक दिया और इधर आई और बस पे चल। सीधे सीमा हैदर ने करा? हाँ, सीमा इधर है नहीं, उन्होंने हमारे ओनर ने उनका नंबर भेजा था हमने, हमारे ओनर ने कहा कि आपको उसको लोकेशन भेज दीजिए किधर से गाड़ी छूटता है, हमने लोकेशन भेज दिया, इधर आ गई और चली गई। ये तो नहीं कहा था कि भारत से टिकट बुक करवाई गई है? टिकट तो वो तो ओनर की पूछना पड़ेगा, वो कैसे फोन आएगी वो तो ओनर की बने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रसन्ना था जिन्होंने बड़ा खुलासा किया न्यूज़ 18 इंडिया की कैमरे पर कि उन्होंने सीमा हैदर और उसके बच्चों की आइडेंटिटी मांगी थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेपाली नागरिक या फिर भारतीय नागरिकों को ही उस बस में जाने की परमिशन है, क्योंकि वहाँ पर वोटर ID कार्ड दिखाकर यहाँ पर लोगों को ले जाया जाता है। लेकिन सीमा हैदर ने यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी से भी झूठ बोला और यहाँ पर उन्हें गलत नाम बताया, साथ ही ये बताया कि उनके पास भारतीय आइडेंटिटी है, और इसी वजह से इसी धोखे में जो ट्रैवल एजेंसी थी उनका ये कहना है कि वो यहाँ से बॉर्डर पार करके गई। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है, क्योंकि उनके जो यहाँ सृष्टि बस सर्विस है, इनका एक ऑफिस दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में है, और वहाँ पर भी ड्राइवर और कंडक्टर से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है, और ये जाँच अभी भी इसी तरह से जारी है। कैमरामैन विमल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, पोखरा, नेपाल।